डिप्लोमा में 1 साल का डिप्लोमा होगा उस फील्ड का जो फील्ड से आप बीकॉम ऑनर्स कर रहे हो, उसके ऊपर आप बेसिकली ये डिप्लोमा कर लो, आपके पास जॉब होगी अच्छी खासी और उसमें ग्रोथ भी कर सकते हो। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप स्टूडेंट? सभी अच्छे से होंगे, बढ़िया से। मेरे पीछे देख लीजिए बीकॉम ऑनर्स। बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे हैं जो बीकॉम ऑनर्स कर रहे हैं, ये आपके मन में होगा करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूँ बीकॉम ऑनर्स के बाद करियर अपॉर्चुनिटीज, कौन सी जॉब्स होती हैं, किस जॉब में जिनमें 8 लाख 10 लाख का पैकेज आपको लग जाता है केवल बीकॉम ऑनर्स करने के बाद, जबकि हम केवल बीकॉम करते हैं तो उसके बाद जॉब भी नहीं मिलती। और कहाँ ये बीकॉम ऑनर्स है जिसमें जॉब भी मिलती है, वो भी हाई सैलरी के साथ। और उसके अलावा अगर आप बीकॉम ऑनर्स के बाद कोई कोर्स करना चाहते हो तो ऐसा कौन सा कोर्स है जो आपको करना चाहिए। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और कमाल होने वाली है। अगर आप सिंपल बीकॉम भी कर रहे हो तब भी वीडियो को देख लो, ताकि आपको एक पता तो लगे कि आप किस फील्ड में आगे जा सकते हो। क्योंकि ऐसा नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बीकॉम एंड बीकॉम ऑनर्स। पहले इसको समझ लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। बीकॉम एक जिसे कहते हैं प्रोग्रामिंग कोर्स होता है, जिसे हम रेगुलर कोर्स कहते हैं। इसमें क्या रहता है, सिंपल आपका बीकॉम होता है 3 साल का, जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। यहाँ पर कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होता। आप जब यहाँ पे बीकॉम करोगे तो तीनों साल अलग अलग सब्जेक्ट्स आप पढ़ोगे, बट यू डोंट हैव एनी स्पेशलाइजेशन। तो अगर आप बीकॉम ऑनर्स करते हो तो उसमें आपका एक स्पेशलाइजेशन हो जाता है। आपको वो सब्जेक्ट्स तो मिलेंगे जो आपको बीकॉम में होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको एक एडिशनल सब्जेक्ट चुनना होता है सेकंड ईयर में, जिसमें आपको एक्स्ट्रा एक्टिविटी कराई जाती है, जिसमें आपको स्पेशलाइजेशन करा दिया जाता है। तो उसमें क्या है कि आप जिस फील्ड में इंटरेस्टेड हो उस फील्ड को बीकॉम के साथ ही चुन सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपके मन में हो तो बीकॉम ऑनर्स बेसिकली एक स्पेशलाइजेशन कोर्स है रिलेवेंट टू बीकॉम, और ये प्राइवेट कॉलेजेस में ज़्यादातर मिलता है। कुछ सरकारी यूनिवर्सिटी भी है जो ये प्रोवाइड कर रही हैं। अगर आप अभी 12th में हो, 12th के बाद बीकॉम करने की सोच रहे हो, तो आपका अगर जल्दी आपको करियर बनाना है, आपका पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो मेरे कहने से बीकॉम ऑनर्स कर लो। उसे पढ़ते रहोगे तो वहाँ पे एक स्पेशलाइजेशन चुनना होगा। अब अगर मैं स्पेशलाइजेशन की बात करूँ तो इसमें बहुत सारी फील्ड्स होती हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बताऊँ, जैसे IT हो गया, मार्केटिंग हो गया, बैंकिंग हो गया, फिनेंस हो गया, HR हो गया, लॉजिस्टिक हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके अलावा कम्युनिकेशन हो गया। दोस्तों, ऐसी बहुत सारी फील्ड्स हैं, लेकिन आपको उस पर थोड़ी स्टडी करनी चाहिए। अगर आप कहेंगे तो मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन आज बात करने वाले हैं बीकॉम ऑनर्स के बाद कौन कौन से स्पेसिस में आपको जॉब मिल जाती है, स्पेशलाइजेशन कौन कौन से हैं और किस स्पेशलाइजेशन से कौन सी जॉब मिलती है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा ऐसे कोर्सेज, अगर आप बीकॉम के बाद करना चाहते हो ऑनर्स के बाद, तो आपको ये 3 कोर्सेज ज़रूर करने चाहिए। इन 3 में से कोई एक कोर्सेज कर लो ताकि आपका करियर और ज़्यादा बढ़े। जैसे कुछ लोग अगर बीकॉम ऑनर्स कर रहे हो, 2-3-4 लाख रुपए उसमें लगा रहे हो, तो या 50,000 1 लाख भी लगा रहे हो, तो आपका मन होगा कि नहीं मैं कुछ बड़ी जॉब हासिल करूँ। तो आपको केवल बीकॉम ऑनर्स के बाद ही जॉब नहीं करनी चाहिए, आपको बीकॉम ऑनर्स के बाद इनमें से कोई कोर्स कर लेना चाहिए। जैसे पहले नंबर पे जो कोर्स आता है वो है दोस्तों PGDM। पहले क्या था, MBA चलता था, लेकिन अब MBA में क्या प्रॉब्लम आती है कि इसके जो सिलेबस है वो पिछले 20-30 साल से सेम है, कोई चेंज नहीं हुआ। यानी कि इसमें जो है सब्जेक्टिव नॉलेज ज़्यादा दी जाती है। PGDM पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा ऑफ मैनेजमेंट, ये होता है 2 ईयर का। इसमें भी सेम MBA वाला सिलेबस होता है, बट इसमें प्रैक्टिकल सब नॉलेज ज़्यादा होती है, थ्योरेटिकल कम होते हैं, जबकि MBA में थ्योरेटिकल ज़्यादा होता है। रिलेवेंट होता है, सेम है दोनों कोर्स, लेकिन वैल्यू इसकी ज़्यादा है। तो PGDM करें, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा मैनेजमेंट, किस स्पेशलाइजेशन से, जिसके लिए आप बीकॉम ऑनर्स करें। मान लो आप बीकॉम ऑनर्स कर रहे हो मार्केटिंग से या HR से, तो आपको उसी फील्ड से PGDM करना चाहिए ताकि आपका स्कोप जो है वो इसमें बन जाए। सेकंड वन इज़ डिप्लोमा, इसकी ड्यूरेशन होगी 1 साल। अगर आपको जल्दी जॉब चाहिए, बीकॉम ऑनर्स से आप ज़्यादा खुश नहीं हो, आप चाहते हो सर कोई स्पेशलाइजेशन बता दो हमें, तो आपके लिए स्पेशलाइजेशन यहाँ पे आ जाता है डिप्लोमा। डिप्लोमा में 1 साल का डिप्लोमा होगा उस फील्ड का जो फील्ड से आप बीकॉम ऑनर्स कर रहे हो, उसके ऊपर आप बेसिकली डिप्लोमा कर लो, आपके पास जॉब होगी अच्छी खासी और उसमें ग्रोथ भी कर सकते हो। इस डिप्लोमा का ये फ़ायदा है कि सपोज आप बीकॉम ऑनर्स कर रहे हो, उसके बाद आपकी कहीं जॉब लग गई, तो जॉब के साथ साथ आप इसे कर सकते हो। वैसे तो ये भी नोट अटेंडिंग हो जाता है, लेकिन वैल्यू फिर थोड़ी कम रहती है, तो मैं कहूँगा अटेंडिंग ही करना। तीसरा आता है LLB। अगर आप टैक्स से रिलेटेड हो, तो अगर आप बीकॉम ऑनर्स में टैक्स वाली फील्ड आपने ली है, तो आपके लिए बेस्ट है LLB। बीकॉम ऑनर्स प्लस LLB करने के बाद करियर आपका बनेगा ही बनेगा। ये 3 ऐसे कोर्स है जो ऑन डिमांड रहते हैं हमेशा से ही, और इनमें कंपटीशन भी बहुत कम है, करियर बहुत है। तो मैं यही कहूँगा आप ज़रूर से इन्हें अप्लाई करें। अब बात करेंगे ऐसे कौन सी करियर फील्ड्स हैं जिसमें अगर हम बात करें कि बीकॉम ऑनर्स वाले बच्चों को जाना चाहिए
और उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इन्वेस्टमेंट बैंकर। अगर आप यहाँ पर देखिए, सिंपल सी मैं बात करूँ, अगर आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की तरफ जाते हैं तो आपको पता है शेयर मार्केट का कितना ज़्यादा स्कोप है। इन्वेस्टमेंट बैंकर वो होते हैं जो शेयर मार्केट में वर्क करते हैं, फ्रेंचाइजीज में वर्क करते हैं, इन्वेस्ट करवाना, ये सब कस्टमर को, क्लाइंट को हैंडल करना रहता है। सैलरी काफ़ी अच्छी होती है और प्लस यहाँ पे आपको अच्छा खासा कमीशन भी मिल जाता है। तो कहने का मतलब है, देख सकते हो, लगभग 1 लाख प्लस सैलरी मंथली आप ले सकते हो। डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग सेल्स बाय डेवलपिंग प्रेजेंटेशन। किसी भी कंपनी की प्रोडक्ट की सेल कैसे बढ़ेगी, प्रपोजल कैसे आएंगे, उसके ऊपर काम करता है। सैलरी काफ़ी अच्छी है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट बात करें टैक्स कंसल्टेंट। अगर आप बीकॉम ऑनर्स में टैक्स ले लेते हो तो आप टैक्स कंसल्टेंट बन सकते हो, अपना ऑफिस खोल सकते हो, कंपनी में जॉब कर सकते हो, है ना। प्राइवेट आप को काम मिल जाए, गवर्नमेंट में वैकेंसी निकलती हैं। इसके लिए आपको LLB करना चाहिए या GST का एक डिप्लोमा आता है, वो आप ले लें। बिजनेस एनालिटिक्स जो होते हैं, जो बिजनेस के ऊपर कैसे बिजनेस ग्रोथ कैसे कर रहा है, डाउन कैसे जा रहा है, उस पर स्टडी करते हैं। अकाउंट एग्जीक्यूटिव, जिसमें आपने अगर फिनेंस लिया है बीकॉम ऑनर्स में तो आप अकाउंट एग्जीक्यूटिव बन सकते हो और यहाँ से इजीली आप कमा सकते हो। अब आगे मैं आपको बताता हूँ चार्टर्ड अकाउंटेंट, फिनेंस मैनेजर। अगर आपने फिनेंस ले, देखो फिनेंस और अकाउंटिंग दोनों अलग अलग है। अकाउंटिंग लोगे तो अकाउंटिंग की लाइन में जाओगे, फिनेंस लोगे तो प्राइवेट बैंक्स, प्राइवेट जितने भी फिनेंशियल कॉरपोरेशंस होती हैं उन सब में जॉब के चांसेस होते हैं। फील्ड्स अलग अलग होती हैं, जैसे आपका फिनेंस मैनेजर आप बन सकते हो, फिनेंस जूनियर मैनेजर बन सकते हो, हेड बन सकते हो डिपार्टमेंट्स के, ऐसा रहता है। तो जिन्हें प्राइवेट बैंक में जॉब करनी है, प्राइवेट सेक्टर में अच्छी जॉब चाहिए, थोड़ा सा रुतबा अच्छा हो, तो आप फिनेंस ले सकते हो। तो बात कर रहा था मैं प्राइवेट जॉब की, तो देख लो अकाउंटेंट की पोस्ट पे, फिनेंस मैनेजर की पोस्ट पे, ई-कॉमर्स मैनेजर की पोस्ट पे, फिनेंस रिस्क मैनेजर की पोस्ट पे आपको मिल जाता है। अगर मैं गवर्नमेंट जॉब की बात करूं तो गवर्नमेंट जॉब में बीकॉम ऑनर्स के बाद जो अपॉर्चुनिटी है वो 3-4 जगह पर है। सबसे पहले RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ग्रेड B की जॉब होती है असिस्टेंट की, उसमें आप जा सकते हो। कंपनी सेक्रेटरी आप बन सकते हो, जो हमारी गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं उसके लिए आपको बीकॉम ऑनर्स प्लस PGDM कर रहना चाहिए। PSU कंपनीज में जॉब लग जाती है। प्रोबेशनरी ऑफिसर आप बैंक में अप्लाई कर सकते हो PO की पोस्ट पे। और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो आपका IAS होता है उसका एग्ज़ाम देकर भी आप जा सकते हो। फ्रेशर्स के लिए इतनी सारी जॉब्स हैं दोस्तों, रिस्क मैनेजर है, अकाउंटेंट है, HR मैनेजर है, ऑपरेशन मैनेजर है, अकाउंट एग्जीक्यूटिव है, फिनेंस एनालिटिस्ट है, ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं। तो मैं तो यही कहूँगा आपसे कि अगर अभी बीकॉम में एडिशन नहीं लिया है, अगर बीकॉम करने का मन है या सपोज बीकॉम ऑनर्स कर रहे हो, दीज आर द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यू। और ये अनलिमिटेड हैं, क्योंकि देखो एक चीज़ माननी पड़ेगी, हम सिंपल बीकॉम करते हैं उसके बाद हमारे पास स्पेशलाइजेशन नहीं होता, लेकिन अगर हम बीकॉम ऑनर्स कर रहे हैं तो हमारे पास स्पेशलाइजेशन है, जिसके बेसिस पर आपको जॉब मिल जाती है। थोड़ी सैलरी कम होती है, अगर सैलरी अच्छी चाहिए तो बीकॉम ऑनर्स के बाद कोई डिप्लोमा या PGDM करो। अब यहाँ पे बीकॉम वाले जो बच्चे हैं वो हतोत्साहित ना हो, मतलब निराश ना हो, आपके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। आप अगर बीकॉम के बाद कोई स्पेशलाइजेशन, डिप्लोमा या डिग्री कर लेते हो तो आप भी इन सब फील्ड्स में जा सकते हो। एज़ कम्पेयर टू बीकॉम ऑनर्स स्टूडेंट आपको थोड़ा सा पोटेंशियल यहाँ पर कम मिलेगा, लेकिन करियर आपके पास भी है। तो ऐसा मत सोचें, कॉमर्स की फील्ड में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हमारा देश आगे बढ़ रहा है। आपने देखा हमारे देश का एक व्यक्ति, जी हाँ, विश्व में नंबर 2 पर है, अडानी जी। अब ऐसे में देश आगे बढ़ रहा है, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया ऐसी चीज़ें चल रही हैं, तो अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही हैं बिजनेस को लेकर। तो मैं तो कहूँगा उस फील्ड में आप आगे बढ़ें, करियर आपका डेफिनेट बनेगा। वीडियो लाइक करें और आपको किस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट करके ज़रूर से बताना। जय हिंद दोस्तों।